हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मेरी इन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहता है वो मेरे इस नंबर 9897612604 पर कांटेक्ट कर सकता है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बिल्कुल इसकी कोई भी फ़ी नहीं है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1/रूट में x² - हमें प्रूफ करके बताना है। इसको सरलतम रूप में लेके आना है, प्रूफ नहीं करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। जितना अधिक से अधिक सॉल्व कर सकते हैं अधिक से अधिक इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में रूट के अंदर अगर 1 प्लस के x² आ जाए तो हमें x यहाँ पर रखना होगा, x = tan थीटा मानना है। और यदि a² प्लस के x² आ जाए तो हमें क्या रखना है, हमें x = a tan थीटा मानना है। ये मैंने आपको बताया था। अगर माइनस में दे रखा हो, अगर ये आ जाता है x² माइनस के a², तो आपको क्या मानना है, तब आपको x बराबर a sec थीटा मानना है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखी हो तो आपको किस तरह से इसमें मानना है जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और यदि 1 - x² हो या a² माइनस के x² हो, अगर 1 - x² है तो हम x बराबर मानेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। और अगर a² माइनस के x² है तो हम x बराबर क्या लेंगे, तब हम लेंगे a साइन थीटा या कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि हमें किसको किससे प्रतिस्थापित करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है जिससे कि क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर पाएँ। अब हमें दे रखा है x² माइनस के 1, तो या तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स का, उसको सॉल्व करें, या फिर ऐसा है कि कुछ ऐसा इसमें प्रतिस्थापित करें जिससे कि आसान हो जाए और tan इनवर्स हमारा हट जाए, सरल हो जाए हमारा ये प्रश्न। तो इसलिए क्या करें, इसमें ये मान लें, अब यहाँ क्या दे रखा है, x² माइनस के 1 दे रखा है, तो क्या लेट कर लें, ये मान लें कि x बराबर sec थीटा, ये मान लें x बराबर sec थीटा। अब यहाँ से x की जगह पर sec थीटा रख देंगे, तो हमें दे रखा है tan इनवर्स 1/x जगह पर sec² हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर sec रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो sec² थीटा हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 1 और रूट का रूट आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस के tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। यहाँ से जब tan² थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो ये जाएगा sec² थीटा माइनस के 1। यहाँ लगा दें वैल्यू, तो tan इनवर्स 1/रूट में sec² थीटा माइनस 1 का मान कितना रख देंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा tan² थीटा। जब भी रूट हो और स्क्वायर हो तो क्या होता है, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, tan इनवर्स 1/tan थीटा, ये हमारा यहाँ से बचेगा। इसके बाद क्या करें, 1/tan का हमने फिर फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो 1/tan कितना होता है, 1/tan बराबर होता है cot के बराबर, तो ये आएगा tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा cot थीटा। अब इसको हटाने के लिए, जब बाहर tan है तो अंदर भी tan आना चाहिए, तो हम क्या करें, इसमें फॉर्मूला यूज़ करें। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स, यहाँ ले सकते हैं tan और इसको ले सकते हैं π/2 माइनस के थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस के थीटा होता है cot थीटा, और 90 माइनस वाले में ये चेंज भी नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा, और tan को जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब यहाँ से tan से tan हट जाएगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये क्या बचेगा, π/2 माइनस के थीटा, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर tan इनवर्स अंदर भी tan थीटा आ जाता है तो tan से tan हट के क्या बचता है, केवल थीटा बचता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। थीटा माना हुआ है, माने हुए में कभी आंसर आता नहीं, तो थीटा का क्या करें, वैल्यू रखें। तो हमने ये माना था यहाँ से
एक्स बराबर सेक थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा सेक, तो इधर जाएगा तो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक इनवर्स एक्स, यहाँ लगा देंगे थीटा की जगह पर, तो ये जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/2 सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापित करके क्वेश्चनों को सरल बना सकते हैं और आसानी से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी समस्या है वो आप मेरे सामने अपनी समस्या रख सकते हैं। तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है और एक दे रखा है 1 प्लस के कॉस थीटा। कंडीशन दे रखी है कि एक्स कैसा होगा, छोटा होगा पाई से, यानी एक्स का मान 180 से छोटा रहना चाहिए। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी 1 और कॉस एक साथ आएंगे तो कॉस और 1 को हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है कॉस का जिससे कि ये 1 हट जाए। जब भी साथ साथ आएंगे तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि ये 1 हट जाए। तो कॉस थीटा का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे कि 1 हटे। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1। अगर यहाँ पर हाफ एंगल है यानी थीटा है केवल, तो यहाँ पे हाफ एंगल में आएगा। यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ पर कितना आता, थीटा आ जाता। यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा आ जाता। जो यहाँ लिखा होता है उसका हाफ यहाँ पर आता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस कॉस थीटा की निकालनी है। तो इसको इधर लेके जाएं या फिर सीधे सीधे कॉस की वैल्यू लगा दो, कॉस थीटा की 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक तो ये वैल्यू पढ़ी है हमने, एक वैल्यू पढ़ी है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें से किसी की वैल्यू रख दो। हमें एक बार तो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, एक बार चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के 1 और इक्वल में 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। इसी तरह से इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके जाएंगे। जब इसको इधर लेके आए तो प्लस का हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब इसको इधर लेके गए तो ये हो गया 1 माइनस के कॉस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं आप कि अगर जब भी कॉस थीटा प्लस 1 आए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रखना है, जब भी माइनस आए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखना है। यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे तो tan इनवर्स 1 का 1 माइनस के कॉस थीटा का मान रख दो। तो 1 माइनस के कॉस थीटा फॉर्मूलों से क्या निकल के आता है कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो ये फिर थीटा बाई 2 नहीं आता, केवल थीटा आता। इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा का मान रख देंगे। यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, तो यहाँ पर वैल्यू निकाली है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये निकल के आया। 2 से 2 कट जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो गया। तो फॉर्मूला फिर पढ़ा है हमने, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर है, इसलिए tan स्क्वायर और थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये यहाँ से हुआ। अब देखिए फिर अंडर रूट है और स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट भी हटेगा और स्क्वायर भी हटेगा। तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये tan इनवर्स है, ये tan है, फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कि tan और tan एक साथ आएंगे तो कितना बचता है, केवल थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें किस में निकालना था, सरलतम रूप में निकालना था, इससे अधिक सरल होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर मान लो कॉस होता तो यहाँ होगा, यदि एक्स होता तो एक्स आ जाता। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमें cos x माइनस के साइन x, cos x माइनस के साइन x अपॉन में दे रखा है cos x प्लस के साइन x। ये दे रखा है, इसको प्रूफ करना है और इसमें कंडीशन क्या है, x लेस देन पाई। अब इसको प्रूफ करके हमें सरलतम रूप में लेके आना है, प्रूफ नहीं करना। इसको भी क्या करना है, ऐसा सरल करना है, अधिक से अधिक सरलतम रूप में लेके आना है हल करके। तो देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। यहाँ कॉस दे रखा है, यहाँ साइन दे रखा है। अगर यहाँ किसी भी तरह से
अंदर 10 बन जाए तो 10 से 10 हट जाएगा, हमारा सरलतम रूप जो हमें निकालना था अधिक से अधिक सॉल्व जो करना है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करें, tan इनवर्स का तो tan इनवर्स लिखें। अब यहाँ से देखिए कॉस दे रखा है, तो हम क्या करें, यहाँ से कॉस को कॉमन ले लें, तो यहाँ से कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कॉस है नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये निकल के आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है, कॉस कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के यहाँ आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस तरह से इसमें से ये कॉमन आ जाएंगे। कॉमन कैसे लिया है, देखिए यहाँ से कॉस एक्स लिखा हुआ है और माइनस के साइन एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें कॉस एक्स से गुणा कर दूँ और कॉस एक्स से भाग दे दूँ तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इक्वेशन है वैसे ही बनी रहेगी, जो भी हमें दे रखा है सेम टू सेम रहेगा, कॉस से कॉस कट सकता है। अब ऊपर क्या बन गया, दोनों में कॉस कॉस बन गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस एक्स जो बना उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस के साइन एक्स और अपॉन में क्या बचा, कॉस एक्स। इसलिए मैंने क्या लिख किया, कॉमन लेने के बाद कॉस एक्स 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसी तरह से यहाँ भी कॉस कॉमन लिया तो यहाँ गुणा कर लिया, कॉस का ऊपर कॉस का नीचे, तो जो ऊपर हमने गुणा किया था वो कॉमन में आ गया और 1 अपॉन वाला यहाँ लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स आ जाएगा और यहाँ से ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 माइनस के साइन अपॉन कॉस होता है tan, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। इसी तरह से 1 प्लस के साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये भी tan x, ये भी tan x बन गए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कैसे करना है, हमें ये फॉर्मूला बनाना है tan का, तो यहाँ से देखिए इक्वल का इक्वल tan इनवर्स। अब इसको क्या ले सकते हैं, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है tan π/4 की। tan π/4 यानी tan 45 का मान होता है 1, इसलिए 1 की जगह पर tan π/4 ले सकते हैं। माइनस के tan x का आ जाएगा x, हमें फॉर्मूला बनाना है tan a tan b का। इसी तरह से यहाँ से देखिए ये किसकी 1 की 1 लिखा रहने दें। अगर यहाँ लिख दूँ मैं tan π/4 और यहाँ पे लिख दूँ tan x, तो इससे क्या होगा, tan π/4 का मान 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई tan x में करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बना रहेगा। तो tan इनवर्स कितना आ गया, tan π/4 माइनस के tan x 1 प्लस tan π/4 tan x, ये हमारा बन गया। अब जो tan π/4 है इसमें देखिए ये tan का तो tan इनवर्स ऐसे ही रहा और ब्रैकेट के अंदर tan π/4 को हमने अब क्या किया, इसको लिख लिया tan π/4 माइनस के x, ये लिख लिया। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b आएगा, 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस b का सूत्र बन गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर tan a माइनस के b लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a और tan b, ये सूत्र हमने पढ़ा है। अब यहाँ से देखिए tan a का मान π/4, tan b का मान x, tan a का मान π/4, tan b का मान x। जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को तो हमारा tan a tan b 1 प्लस tan a tan b आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ से इसको ऐसे चेंज किया, इसको tan इनवर्स को ऐसे लिखा, तो अब फॉर्मूले से ये tan से tan हट जाएगा, यहाँ बचेगा π/4 माइनस के x, ये क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 8। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये दे रखा है। इसको सरलतम रूप में लिखना है। कंडीशन दे रखी है mod x लेस देन a। अब इसमें मैंने बताया जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर हो तो हमें क्या मानना होता है। देखिए ये मैंने इसमें बताया आपको कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए या ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आए तो हमें क्या रखना है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखना है, और अगर ए आ रहा हो तो एक्स बराबर 1 साइन थीटा रखना है या एक्स बराबर कॉस थीटा रखते हैं। तो यही हमें इसमें रखना है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ है, ये फॉर्म आ रही है। यहाँ से कौन सी फॉर्म आ रही है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा रखना होगा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो केवल एक्स बराबर
साइन थीटा रख देते, तो हमें ये यहाँ वैल्यू रखनी है। तो मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई दे रखा है तो हमें ये रखना है, ये दे रखा है तो ये रखना है। तो आपको ये प्रतिस्थापन याद रखने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करते हैं। क्या मान लें कि माना x बराबर यहाँ पर a है इसलिए a साइन थीटा, यहाँ से ये मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x जगह पर a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में a की जगह पर a और x जगह पर a साइन थीटा। इसका स्क्वायर दे रखा है और इसका स्क्वायर हम कर लेंगे क्योंकि x का भी स्क्वायर दे रखा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखिए यहाँ से जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा का तो a साइन थीटा अपॉन में यहाँ से a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स a साइन थीटा का a साइन थीटा अपॉन में यहाँ से a कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और रूट का आ जाएगा रूट। अब आगे सॉल्व करें इसी तरह से, तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स a साइन थीटा का a साइन थीटा और a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो a बचेगा और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तो क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, यानी अब क्या हो गया, इस साइन थीटा का तो साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट हटाएंगे यहाँ से तो कॉस थीटा बनेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में क्या बन जाएगा tan थीटा। अब फॉर्मूला बन गया, tan से tan यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल यहाँ जाएगा थीटा। थीटा माना हुआ है, माने हुए में आंसर आता नहीं तो यहाँ से थीटा वैल्यू निकालिए। यहाँ थीटा वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो इसे आ जाएगा x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, फिर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ये थीटा का मान आ गया, यहाँ रख देंगे थीटा की जगह पर। तो इस थीटा जगह पर क्या वैल्यू रख देंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन a। जो साइन इनवर्स x अपॉन a क्या हो गया, हमारा सरलतम रूप आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस के एक्स क्यू दे रखा है यहाँ पर, और अपॉन में दे रखा है ए क्यू माइनस के 3ax स्क्वायर, ये दे रखा है, हमें कंडीशन दे रखी हैं। तो यहाँ से हमें देखना है अब, तो ये हमें प्रूफ कर इसका सरलतम रूप निकालना है, सॉल्व करके कितना आएगा। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यू ए क्यू 3ax स्क्वायर। अब देखिए क्या फॉर्म बन रही है, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा, या फिर ऐसा करते हैं सीधे सीधे x इक्वल टू tan थीटा मानते हैं, क्योंकि कौन सी फॉर्म है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और वैसे ही देखिए हमें एक यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, हमने tan 3a का फॉर्मूला पढ़ा था, तो tan 3a के फॉर्मूले में क्या आता था, वही यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है tan 3a वाला। तो tan 3a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें tan 3a दिख रहा है, इसलिए ये बनना है 3। अगर यहाँ पे x की जगह 10 होता तो क्या आ जाता, 3 tan x आ जाता, यहाँ आ जाता tan qx, और यहाँ अगर कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा फिर 1 माइनस के 3 tan x स्क्वायर। तो 3 tan x का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मानना है, हमें ये मानना है कि माना x बराबर a tan थीटा, ऐसा मानने से tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स का तो आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर हमें 3 की जगह पर तो 3a स्क्वायर का a स्क्वायर, और x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पर रख देंगे
ए टेन थीटा माइनस के यहाँ रख देंगे ए टेन थीटा, ऊपर लगा हुआ है क्यू तो क्यू लगा देंगे अपॉन में ए की जगह पर रख देंगे ए की जगह पर कुछ नहीं रखना, हमें तो एक्स की जगह पर रखना है, ए क्यू का ए क्यू रहेगा और माइनस का 3 ए की जगह पर ए एक्स की जगह पर रख देंगे ए टेन थीटा, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो यहाँ भी लगा दीजिए स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ से टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस के ए क्यू ये हो गया टेन क्यू थीटा, ब्रैकेट ओपन किया तो ए का ए क्यू हो गया, टेन का टेन क्यू थीटा हो गया अपॉन में यहाँ से देखिए ए क्यू का ए क्यू माइनस के 3a इंटू स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर, जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ए क्यू और ए क्यू, तो ए क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ कितना आ गया 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा, यहाँ तो कितना आ गया 3 टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा भी कॉमन है लेकिन उसको कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है टेन 3 थीटा का। अब की बार यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी देखिए ए क्यू कॉमन आ जाएगा, ए क्यू यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ से ए कॉमन आ गया और जो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3 बचा और यहाँ आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन लेने के बाद इतना बचा। अब इस ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा और अपॉन में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये सूत्र बन गया टेन 3x का यानी टेन 3 थीटा का, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स और ये हो जाएगा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। टेन 3 थीटा क्या होता है 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यू एक्स 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 10 से 10 रिप्लेस, यहाँ बचेगा केवल कितना, यहाँ आ जाएगा 3 थीटा, थीटा हमारा माना हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा तो यहाँ से हटा लीजिए जो माना था, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए पहले तो जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यह जाएगा इन्वर्स में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3 का तो 3 टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के 3 आ गए, थीटा की जगह वैल्यू रख दी टेन इनवर्स x अपॉन ए, इसका ये सरलतम रूप हो गया 3 टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के मान ज्ञात करने हैं, प्रत्येक की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब तक तो क्या करना था हमें, अब तक तो हमें सरलतम रूप में लेके आना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो जिसके मान पता है पहले उसके मान लगाते जाएंगे। तो देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, यहाँ से 2 कॉस का 2 कॉस, 2 साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो इसको क्या करें वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो 2 का तो 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ऐसा देखना है वैल्यू साइन में किसका मान होता है जिससे कि ये साइन रिप्लेस हो जाए। तो ये साइन में π/6 की वैल्यू होती है, टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 बराबर होता है 1/2 और टेन 30 को क्या ले सकते हैं π/6 ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, और जो 2 कॉस चल रहा है 2 कॉस का 2 कॉस आ जाएगा। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन और साइन एक साथ आते हैं, इनवर्स वाला हो एक विदाउट इनवर्स हो तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 इंटू साइन से साइन हट के यहाँ बचेगा π/6, ये आ जाएगा। क्या फॉर्मूला लग गया कि साइन इनवर्स और साइन थीटा साथ साथ आएँ तो केवल थीटा बचता है, ये अपना फॉर्मूला यूज़ किया। अब इससे आगे देखते हैं, टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स 2 से कट जाएगा ये 3 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 2 कॉस π/3 आ गया। अब यहाँ से अब कॉस π/3, अब यहाँ से π/3 की वैल्यू लगा दो, यानी कॉस कितना हो गया ये π/3 का मतलब यहाँ से हो गया कॉस और 60
पाई की वैल्यू होती है 180। 180 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना बचेगा 60। वैल्यू लगा दो तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स 2 और cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2। इस 2 से फिर ये 2 कट गया तो कितना आ गया, यहाँ आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 बचा। अब हमें tan हटाना है तो वो वैल्यू देखनी है जो tan में किसकी वैल्यू है, ये 1। तो tan में किसका मान आता है 1। tan में ये वैल्यू होती है tan 45 का मान। 45 को लिख सकते हैं π/4। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे tan से tan रिप्लेस हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। हट के ये tan से tan हट जाएंगे, π/4 इसका आंसर आ जाएगा जो हमने मान निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई बात समझ में ना आए, आपको कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप मुझे 9897612604 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा, आपकी डाउटों को क्लियर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।